ये बताइए कि पूनम देवी यादव अभी तक आप लोगों के फ्रेम में दिखाई नहीं पड़ रही हैं, डॉक्टर संजीव फ्रेम से आउट है, इसको क्या बना कि नीतीश कुमार जो आज बीमार की स्थिति में है, जिसका देन चिराग पासवान को जाता है। आपने इतना दर्द दिया है जो कुर्मी दर्द सहने की स्थिति में नहीं है। नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी को समस्तीपुर लोकसभा का टिकट देकर लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान ने भले ही सीएम नीतीश कुमार के साथ अपने तल्ख रिश्ते में मिठास भरने की कोशिश की हो, लेकिन जेडीयू के जमीनी नेता कार्यकर्ता 2020 में चिराग पासवान द्वारा दिए गए दर्द की टीस से शायद अब भी बिलबिला रहे हैं। पहले चरण में जमुई लोकसभा का चुनाव हो चुका है, जबकि दूसरे चरण में सभी 5 सीटों पर एनडीए की ओर से जेडीयू के उम्मीदवारों का सामना महागठबंधन प्रत्याशी से हुआ। लेकिन तीसरे चरण में होने वाले 5 लोकसभा में से झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में आगामी 7 मई को मतदान होना है। खगड़िया लोकसभा में एनडीए की ओर से जहां लोजपा रामविलास प्रत्याशी राजेश वर्मा चुनावी मैदान में हैं, वहीं महागठबंधन की ओर से सीपीआईएम उम्मीदवार संजय कुशवाहा ताल ठोक रहे हैं। हालांकि चुनाव से पहले ही खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसे देखकर एनडीए के मतदाता सख्ते में हैं। समता पार्टी के जमाने से जेडीयू के प्रभावशाली लीडर कहे जाने वाले मथुरापुर के पूर्व मुखिया अशोक सिंह ने न केवल चिराग पासवान के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है, बल्कि कुर्मी जाति को संगठित करते हुए लोजपा रामविलास प्रत्याशी राजेश वर्मा को किसी भी कीमत पर हराने की बात भी कर रहे हैं। हालांकि अशोक सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए जेडीयू के जिलाध्यक्ष बबलू मंडल ने उनकी बखिया ही उधेड़ कर रख दी है। बबलू मंडल ने तो स्पष्ट कह दिया कि उनकी पार्टी में अशोक सिंह है ही नहीं। इतना ही नहीं, वह पहले से जेडीयू विरोधी कार्य करते रहे हैं। मथुरापुर के पूर्व मुखिया अशोक सिंह से जहां हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रम सिंह ने बात की, वहीं जेडीयू जिलाध्यक्ष बबलू मंडल से वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिन्हा ने तमाम पहलू पर बात की। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद। एक भी का नाम बताइए कि नामांकन में वो थे, आप तो थे मीडिया वहां। आप बताइए कि कुर्मी में कोई समता पार्टी का जो संस्थापक साथी है, एक भी था क्या वहां? इसके अलावा चुनाव प्रचार में ना तो पूनम यादव जी नजर आ रही हैं और ना ही अभी तक में खुल के संजीव जी नजर आए हैं। तो सब तो एनडीए के ही पार्ट हैं, कोई पार्ट रह चुका है, कोई आज पार्ट है। तो कुल मिला के तमाम लोगों के साथ ये स्थितियां क्यों हैं? देखिए, एक अशोक अकेले अपमानित नहीं हो रहा है। हमारे दल के माननीय विधायिका रही हैं, उनका 4 बार विधायक थे, लेकिन उन्हें नहीं पूछा जा रहा है, ना उनको काम में लगाया जा रहा है। माननीय विधायक प्रवक्ता संजीव कुमार जी हैं, उनको गठबंधन के बैठक में पोस्टर से नाम हटा दिया गया। वो अभी दल से निष्कासित तो है नहीं, कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन उनको साजिश के तहत उनको जो बैठक हुई एनडीए का, उनको खबर नहीं किया गया कि आप आइए। आप देखिए, पन्ना बाबू, पन्ना लाल सिंह पटेल, उनको भी नहीं बुलाया गया। रेणु कुशवाहा तो मान लीजिए एलजेपी में थे, तो वो जाए या नहीं जाए तो उनकी मर्जी है, लेकिन जो एनडीए जदयू की बात है, जदयू के लोगों को एनडीए के बैठक में नहीं बुलाया गया। डॉक्टर संजीव कुमार नहीं आए, माननीय पूर्व विधायक पूनम यादव जी नहीं आए। और आप कहां देख रहे हैं कि माननीय पूनम यादव जी का कितना बड़ा जनाधार है कि 4 बार विधायक रही है, लेकिन कहां वो घूम रहे हैं, मेरे तरह ही मरमाहत हैं, बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लोगों को अपमानित करके ये षड्यंत्र तहत बीजेपी के लोगों जो हैं वो सीट निकालना चाहते हैं। आपके कहने का मतलब कि बीजेपी षड्यंत्र कर रही है? एकदम 100%। देखिए, मेरे साथ जो आउटकोट कर रहा है, जो उनके आका है उनके इशारे पर कर रहा है। आप बार बार किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले रहे हैं, कोई बिना सबूत मेरे पास भाई साहब व्यक्ति विशेष का मेरे पास साक्ष्य है। उन्होंने जिसके मोबाइल पे कहा, वो आदमी आप जब चाहें बुला कर देंगे। वो कहा कि हम 2 दिन के अंदर उसको जिला से बाहर कर देंगे, और 3 दिन के बाद नोटिस मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? तो आप लोग जो इस तरह से खुलकर विरोध में आ गए हैं खगड़िया में, तो क्या लगता है चुनाव पे ये कितना असर डालेगा? क्या अभी तक का आपको चुनावी माहौल में? मेरा इतिहास देख लीजिए कि हम लोगों ने जब जब विरोध किया है, उस पार्टी के हार तय होता है। आज मथुरापुर कुर्मी की बात नहीं है, हम हर गांव, जिस गांव उठा के पूछ लीजिए अकेले में जाके, क्या वो प्रत्याशी को वोट, एनडीए प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं? कोई नहीं दे रहे हैं।
चौथम, बेलदौर, सब जगह एक हवा फैल गया है कि नीतीश कुमार जो आज बीमार की स्थिति में है, जिसका देन चिराग पासवान को जाता है। आपने इतना दर्द दिया है जो कुर्मी दर्द सहने की स्थिति में नहीं है। आप दर्द समझिए कि हम 100 सीट पे जीत रहे थे, आप मेरे हर सीट पे प्रत्याशी खड़ा किए, और कितनी गंदी गंदी बात ने नीतीश कुमार के मतलब लिए कहा गया चिराग पासवान के द्वारा। तो नीतीश कुमार का सिपाही भूला नहीं। नीतीश कुमार जी नेता हैं, भले भूल जाते हैं, वो उदार हैं, भोले शंकर हैं, वो माफ कर सकते हैं। लेकिन आप अपने आप को सिपाही कहते हैं, तो नीतीश कुमार का कोई आपको निर्देश प्राप्त है क्या इस बारे में, या खुद अपने मन से मुख्यमंत्री जी का कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। ये हमारा, जब वो एनडीए के साथ हैं तो आप एनडीए के साथ क्यों नहीं, क्यों उनका विरोध कर रहे हैं? इसलिए साथ नहीं है कि हर कोई सम्मान चाह रहा है। हम अकेले नहीं है ना। आपको जितना नाम गिनाए उनसे पूछिए क्या दर्द है। जब कोई सम्मान नहीं दे तो फिर लोग तो पॉलिटिकल आदमी काम करेगा। जब आप मेरे विरोध में अभी भी हैं, आज भी हैं, तो हमको भी तो रास्ता चुनना होगा। नीतीश कुमार बीमार से तब ठीक होंगे जब इनको हम हरा के दम लेंगे, तब। मतलब एकमात्र एजेंडा आपका यही रह गया? हाँ, मेरा पूरे कुर्मी समाज का एजेंडा है। आप हर कुर्मी के नेता से गांव में जाके पूछिएगा तो सबों को बस यही दर्द छलकता है, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, कि आज जदयू का स्थिति लाने वाला, मतलब किसी को गोली मार दीजिए अब फिर कहिए कि गलती से चल गया, तो क्या वो दर्द भूल जाता है आदमी? वो दर्द भुलाया नहीं जाता है ना। अवसर पे दर्द को ख्याल रखा जाता है। वही ख्याल आज रखा जा रहा है कि आपने जो दर्द दिया है वो दर्द आप भी लीजिए। अच्छा, तो आपके विरुद्ध जो भी नोटिस आया सरकारी दंडाधिकारी का, तो उसकी अभी वर्तमान स्टेटस क्या है? अभी तो माननीय जिला पदाधिकारी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य दिए हैं कि मेरे पर कोई मुकदमा नहीं है, और जिलाधिकारी महोदय जांच कर रहे हैं। जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा। मतलब अभी उसकी कार्रवाई चल रही है? हाँ, कार्रवाई चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जबकि आपके खिलाफ जो नोटिस है उस पर कार्रवाई चल रही है और आप पूरे एनडीए के विरोध में चले गए हैं, तो खगड़िया में जनता क्या सोचे, क्या करे? नहीं, देखिए, जिला पदाधिकारी महोदय स्वतंत्र होते हैं और निष्पक्ष होते हैं। मेरे जिला पदाधिकारी स्वतंत्र और निष्पक्ष भी है, कोई पक्षपात नहीं है उनके अंदर। जो कागज कानून कहेगा, यदि हम गलत होंगे तो हमने पर कार्रवाई होगा, यदि गलत नहीं होंगे तो कार्रवाई नहीं होगा। जानना चाहेंगे, बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता है, तो आखिर ये जो आप पे नोटिस हुआ है, ये इसकी चिंगारी कहाँ से भड़की? कैसे किसी और के विरुद्ध तो नहीं निकाला है? नहीं, आपके विरुद्ध निकाला है। जैसे जिला, तो ये इसका सूत्र क्या है, क्यों आपके खिलाफ हुआ है? आप इसलिए अपने समाज का, देखिए मेरे, आप तो बार बार हम आपको बता रहे हैं कि शुरू से हम पॉलिटिक्स में रहे हैं, और आज मेरा पॉलिटिक्स का ग्राफ आपके आशीर्वाद से जिला में एक जगह पर पहुंचा हुआ है। आपने एक पेपर दिखाया था जिसमें कि ये तीसरा पेपर है आपका, जिसमें कि थाना अध्यक्ष का कुछ साइन वाइन है, ये क्या है? इस पेपर को थोड़ा डिफाइन करेंगे? ये पेपर देखिए कि जो मेरे पे मुकदमा था, वो सारा मुकदमा का निष्पादन किया हुआ, थाना में रिसीविंग किया हुआ है, कि मतलब जमा किया गया है। और मैं ये थाना में रिसीविंग है? हाँ। अच्छा, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? बिना थाना अध्यक्ष के रिपोर्ट के कोई भी आदमी कैसे आपके खिलाफ? इसमें थाना अध्यक्ष दोषी नहीं है। ये शपथ पत्र, ये शपथ पत्र दिए थे 2013 में कि मेरे पर एक मुकदमा है, दूसरा कोई मुकदमा नहीं है। हाँ जी। तो फिर इसका सूत्र कहाँ से सरकार को ये जो आपके खिलाफ मौका लगा है इस तरह ये से? तो एक षड्यंत्र तहत जो षड्यंत्रकारी है उसका नाम बता ही दिए हैं। उन्होंने एक षड्यंत्र तहत ये कार्रवाई मेरे पर कराया कि ये डर के मारे बैठ जाए और अपना साम्राज्य स्थापित करें यहाँ। अच्छा, कभी एनडीए की खगड़िया में क्या है? बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके एनडीए में तो बिखराव हो गया। अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी के कुछ लीडर उपेक्षा का, अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जैसे रणकन्नी काट रहे हैं चुनावी प्रचार में जाने से। और इधर अशोक सिंह मुखिया, मथुरापुर के एक्स मुखिया, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि नीतीश कुमार आज के डेट में अगर बीमार हैं तो उसके सबसे बड़े कारण चिराग पासवान है, और चिराग पासवान को हराए बगैर हम ऊपर नहीं लगे। ये चिंता वो मुखिया करेंगे। लोकसभा चुनाव मुखिया चुनाव, लोकसभा का चुनाव
चिंता मुखिया करेगा, तो नीतीश कुमार जी चिंता करेंगे ना। नीतीश कुमार जी जो लोग बता रहे हैं, नीतीश कुमार जी का प्रत्याशी है राजेश वर्मा जी, और उस सब अभी हम लोग का गठबंधन एनडीए से, और हम लोग के नेता और पार्टी के सर्वमान नेता नीतीश कुमार, हम सबों के सर्वमान देते हैं। जो फैसला हो गया उनके साथ है। बीमार डॉक्टर है, ठीक करेंगे, बीमार पड़ गए कैसे बीमार करते हैं, ऐसे बिहार चल रहा है। हमारे नेता अभी हर जगह चुनावी दौरा कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, यहाँ भी हेलीकॉप्टर से 29 तारीख को आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर छाप का प्रचार कर रहे हैं, बीमार है। मुखिया का चुनाव नहीं ना है, मुखिया तय करेगा लोकसभा का चुनाव। कुर्मी जाति के वोटरों ने मतलब ये निर्णय लिया कि अशोक सिंह के पक्ष में और राजेश वर्मा के विरोध। कौन कुर्मी समाज के लिए? कुर्मी चेतना मंच करके कोई आप देखे हैं जो लोग कुर्मी अपने आप को बता रहे हैं, कुर्मी के ठेकेदार हो गए हैं। हम क्या हैं? हम दूसरे समाज से हैं, हम पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, और हम सबके समाज के नेता भी सर्वमान नीतीश कुमार जी हैं, पार्टी के भी सर्वमान नेता नीतीश कुमार जी। अच्छा, अशोक सिंह और अशोक सिंह ने जो बता रहे हैं वो आसपास देखे कौन बैठे हुए हैं, सब आरजेडी वाले बैठे हुए हैं। अरे छोड़िए, अशोक सिंह की बात छोड़िए, आप ये बताइए कि पूनम देवी यादव अभी तक आप लोगों के फ्रेम में दिखाई नहीं पड़ रही है, डॉक्टर संजीव फ्रेम से आउट है, इसको क्या बना? नामांकन में थे डॉक्टर संजीव जी, नामांकन में थे। पूनम देवी यादव जी इलाज के लिए पटना में थे, उनसे बात हो रही है, हम लोग जा रहे हैं, उनसे मार्गदर्शन भी ले रहे हैं, जगह जगह जा भी रहे हैं। ये सर्टिफिकेट को एक आदमी दे देगा कि भाजपा के लोग नाराज हैं, जेडीयू के हैं, समाज के ठेकेदार तैयार हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पूनम देवी यादव से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन में पूछा नहीं गया, जो सम्मान चाहिए वो सम्मान हम लोग को नहीं मिला, जिसके कारण मैं नहीं जा पाया। ऐसा आपसे जो बात हुआ, हमसे कोई बात वो नहीं थे, इसलिए कि यहाँ नॉमिनेशन नहीं आए। हमसे बात हुई है, वो पटना में थे, रूटीन चेकअप में थे, हम डॉक्टर संजीव जी नॉमिनेशन में आए थे। तो जनता दल यूनाइटेड का जो भी कार्यकर्ता पंचायत से लेकर के माननीय तक, हमारे पन्नालाल पटेल जी भी आए थे, तो सब लोग लगे हुए हैं, और सब लोग का है मिशन 40 का, बिहार का 40 सीट जीतने का। एक एक सीट मेरा महत्वपूर्ण है, और यहाँ से लोजपा के राजेश वर्मा जी है, राजेश वर्मा जी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, एनडीए के लिए काम कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर छाप के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ कोई नहीं। अशोक सिंह ने तो यह भी कहा कि 2-3 दिन पहले एक कुर्मी जाति की महिला की जमीन को जमीन पर जबरन कब्जा कर उसे कबाला करा लिया गया। कहाँ ये राजेश वर्मा के पिता श्री ओम वर्मा संवर्मा, कहाँ का? भागलपुर का। भागलपुर के नेता है क्या ये? भागलपुर की चिंता कर रहे हैं, भागलपुर के नेता है। उन्होंने प्रमाण भी सामने रखा कि देश के नेता है कि बिहार के नेता है? अशोक सिंह जी आपकी पार्टी में हैं, अगर हैं तो फिर क्या उनके विरुद्ध आप लोग कार्रवाई करेंगे? हमारे पार्टी के वो साधारण सदस्य भी नहीं है, और जब जब हमारी पार्टी के उम्मीदवार लोकसभा का हो या विधानसभा का हमारे पार्टी के विरोध में प्रचार किए हैं, उनको पता है अपने क्षमता का वो क्या कर सकते हैं। हर चुनाव में, पिछले चुनाव में जो हमारी प्रत्याशी पूनम देवी यादव जी जो लगातार एमएलए बनते आ रहे, कुछ मतों से हारी है, वो जाप का प्रचार कर रहे थे। आप चिराग पासवान की पार्टी तो चुनाव लड़ेगा ही। एक तरफ कहते हैं जदयू नेता है, वो हमारे साधारण सदस्य भी नहीं है। ये पूनम जी का भी विरोध किए थे, पिछले चुनाव में ये जाप के लिए काम कर रहे थे। आप ले लीजिए कैसर साहब का, कैसर साहब से इनका पुराना संबंध है। 2009 में जब ये चुनाव लड़ने कैसर साहब यहाँ कांग्रेस से आए थे, 1,19,000 के 18,000 वोट आया था, और हमारे पार्टी के प्रत्याशी थे दिनेश चंद्र यादव जी, लगभग 3 लाख वोट ला करके विजयी हुए थे। डॉक्टर राणा भी थे, सेकंड रहे थे, वो हारे थे। उस समय वो उनका प्रचार कर रहे थे, तो हमारे नेता ने इन पर टिप्पणी भी किया था, कनफुकवा से सावधान रहना। मथुरापुर में कहीं सभा हुई थी हम लोग की, कनफुकवा बताया गया था। तो सब लोग जानते हैं इनके
विचार से, इनके कार्य से सब लोग जानते हैं कि क्या कर सकते हैं। और फिर अनिल यादव के साथ हुए, कभी राणा के साथ हुए। शौकनी चौधरी जी हमारे आए थे, शौकनी चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, शौकनी चौधरी जी को नुकसान पहुंचाने के लिए अनिल यादव के पास चले गए। हर चुनाव में किन्हीं न किन्हीं के साथ ये जनता दल यू या के साथ कभी नहीं रहा है, न कभी रहे हैं, और ना ही हमारे पार्टी के साधारण सदस्य। हम तो ये तीसरा बार हमारा, 2 बार मनोनीत हुए, एक बार हम लोग चुनाव से जीते हैं, और हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जो भी सदस्यता अभियान चलता है, ये साधारण सदस्य भी नहीं बने। हर 3 बरस में सदस्यता अभियान होता है। हमारे पार्टी के साधारण सदस्य भी नहीं है, सारा सूची हमारे पास है।